तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल हमारा 8.1 है। एग्जाम्पल कुछ बुक में 7.1 लिखा होगा, कुछ बुक में 8.1 लिखा होगा, पुरानी नई बुक के हिसाब से। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखो एग्जाम्पल में लिखा है एक ऑब्जेक्ट है, वो ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, वो 16 मीटर चला 4 सेकंड में। इन फर्स्ट केस डिस्टेंस कितनी ली उसने, डिस्टेंस कितनी ली। एक शॉर्टकट में कर लेते हैं इसको। देखो जब भी कभी एवरेज स्पीड पूछी जाए, क्या पूछी जाए, तो एवरेज स्पीड में करना क्या होता है, टोटल डिस्टेंस चाहिए होती है, टोटल डिस्टेंस चाहिए होती है और अपॉन में टोटल टाइम चाहिए होता है। टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 32 मीटर होगी, 16 पहले 16 बाद में, और टोटल टाइम पहले 4 सेकंड फिर 2 सेकंड, यानी कि 32/6। 32 को 6 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 32 को किससे डिवाइड कर दो, 6 से। 32 को किससे डिवाइड कर दो, 6 से, और तुम्हारा आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। 5.33 मीटर पर। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल सॉल्व हो सकता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, नोट डाउन सब बात में करेंगे। एक और एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाते हैं जरा। तो स्टार्ट कर देते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 8.2 होगा कुछ बुक में, और कुछ बुक में होगा एग्जाम्पल नंबर 8.1 या 7.1। तो एग्जाम्पल दे रखा है, एक ऑडोमीटर है कार का। अच्छा, कार का ऑडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस मेजरमेंट करता है। कार में एक मीटर लगा होता है जिसमें स्पीड भी दिखाते हैं और उसके ठीक नीचे डिस्टेंस भी दिखाते हैं। तो कार का एक ऑडोमीटर है जो हमें क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस। क्या शो कर रहा है कार का ऑडोमीटर, डिस्टेंस शो कर रहा है। तो द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। जब हमने कार चलानी शुरू करी तब 2400 पे था उसका मीटर, और जब कार को जो है हमने एंड करा ट्रिप को तो 2400 पर हो गया। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, टोटल 8 आवर्स दिए गए, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो हमसे कार की एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन में पूछी है। ठीक है ना। तो सोचो कार का मीटर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, यानी कि कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। शुरू में कितने पे था वो, 2400 2000 पे। बाद में कितने पर हो गया वो, 2400 पर। तो जो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो 400 किलोमीटर करी, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, टाइम लगा इसका 8 आवर्स, 8 घंटे तो लगे। तो ये कार का मीटर पहले 2000 पे था, बाद में 2400 पे हो गए, दोनों को माइनस कर दिया, पता चल गया आज कितना चले, 400 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, 8 घंटे। स्पीड का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए, 400 है। टोटल टाइम पता होना चाहिए, 8 है। काटेंगे 50, ऊपर की डिस्टेंस किलोमीटर में थी और नीचे का टाइम आवर्स में था। ये इसकी यूनिट भी बन गई। ये क्या बन गई, इसकी यूनिट। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा सॉल्व हो सकता था, कोई मुश्किल चीज नहीं है। नोट डाउन कर दो जल्दी से। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो एग्जाम्पल नंबर 8.3 या 7.3 कुछ बुक में होगा। इसमें लिखा है उषा नाम की एक लड़की है और वो भाई एक स्विमिंग पूल में तैरना शुरू कर रही है। उस स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो 90 मीटर लंबी है। तो पहले वो गई और फिर वो वापस आई, तो 90 मीटर गई होगी, 90 मीटर वापस आई होगी। उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी जरा चेक कर लो। वो कवर करी 180 मीटर। अब इस टोटल 180 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में उसे टाइम कितना लगा, ये भी दे रखा है बुक में क्वेश्चन में।
टाइम लगा उसको 1 मिनट, बड़ी तेज स्पीड थी भैया, 90 मीटर चली गई, 90 मीटर वापस आ गई, 1 ही मिनट टाइम लगा है, तो बहुत तेज चल रही है। तो एवरेज स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम तो 1 ही मिनट लग रहा था। हाँ, अगर इसको हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो 60 सेकंड हो गया, कट के आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब हमसे एक चीज और पूछी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या पूछी हमसे? देखो, एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो चाहिए होता है डिस्टेंस, क्या चाहिए होता है? एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट वेलोसिटी के लिए होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन। अब तुम कहोगे साहब डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब वो गई और वापस आई, वो तो वही वापस आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। टाइम जरूर 3 सेकंड लगा था डिस्प्लेसमेंट 0 होने में, तो अब कितना आंसर आ गया? 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। 0 को डिवाइड करेंगे 0 ही आता है, तो वेलोसिटी रहेगी 0, क्योंकि वो तो वही है। लोग उससे पूछेंगे भैया तू कहाँ है, तो वो तो वही है, तो इस टर्म्स को क्या कहेंगे? वेलोसिटी। बट स्पीड उसकी कितनी रही थी वहीं पर वापस आने में? 3 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड थी? 3 मीटर पर सेकंड। देखो सुन लो, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई है। ये जो टाइम था, मिस्टेक हो गई है। ये जो टाइम था ये 60 सेकंड था, तो हमने जो नीचे टाइम लिया 3 मिनट, वो नहीं लेना, ये तो इसका ही वाला आंसर था। टाइम कितना लेना इसमें? 60। आंसर अभी भी कितना आएगा? 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लेना था इसमें? 60, क्योंकि टाइम कितना दे रखा था? 60 दे रखा था। कभी कभी ऐसी गलती हमसे हो गई तो उससे भी हो जाएगी। अच्छा, इसका तो आंसर 0 था इसलिए पता चल गया, बट अगर आंसर 0 ना होता तो आज नंबर नहीं मिलते हमें, फेल हो जाते हैं हम पेपर में। ऐसे ही तुम्हारे नंबर साथ भी कभी कभी हो जाता है, पता होता है हमको और हम क्या कर देते हैं उसको गलत। तो इसका आंसर में डिवाइड डिस्प्लेसमेंट को टाइम क्या रहेगा? 60 रहेगा। ये इसमें मिस्टेक हो गई थी, ध्यान रखना है सबको। तो अगले क्वेश्चन पर आ गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, मतलब रुका हुआ है कोई। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब रुका हुआ है। राहुल की बात चल रही है। पेडल्स हिज बाइसिकल, राहुल ने क्या करा? रुका हुआ था और उसने अपनी साइकिल में पेडल्स मारने शुरू करे। एंड अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। यानी इस केस में शुरू में राहुल रुका हुआ है, रुका हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी है? 0 मीटर पर सेकंड। अब उसने वेलोसिटी अटेन कर ली, गेट कर ली, नई वेलोसिटी हो गई, कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी होगी भाई? 6 मीटर पर सेकंड। तो शुरू में राहुल की कितनी वेलोसिटी थी? 0। बाद में कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इन 30 सेकंड। टाइम कितना लगा उसको? 30 सेकंड। अगर इसी समय एक्सेलरेशन पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, v की जगह v की वैल्यू पुट करो 6, u की जगह 0, t की जगह 30, 6 अपॉन 30, 1 अपॉन 5। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन आ गया। अभी हमने केवल आधा क्वेश्चन सॉल्व करा है, एक ही लाइन पढ़ी है, एक लाइन कि राहुल था, उसने पेडल मारने शुरू करे, 6 मीटर पर सेकंड की उसकी वेलोसिटी हो गई 30 सेकंड में। अब क्या करा उसने उसके बाद? देन ही अप्लाई ब्रेक्स। जब वेलोसिटी 6 मीटर हो गई तो उसने ब्रेक लगाए और अपनी वेलोसिटी को स्लो कर दिया 4 मीटर पर सेकंड। थोड़ी सी लगा तेज चल रहा हूं मैं, तो उसने क्या करा? ब्रेक लगा के वेलोसिटी को क्या कर दिया? धीरे कर दिया। और ऐसा करने में उसको टाइम लगा 5 सेकंड। कितना टाइम लगा भैया उसको? 5 सेकंड। तो हमसे पूछा है कि अब कितनी वेलोसिटी, अब कितना एक्सेलरेशन हो गया। तो मेरा सेकंड केस देखो,
वेलोसिटी कितनी चल रही थी जब ब्रेक लगाने शुरू करी, ये तो तब थी जब वो शुरू से चलना शुरू हुआ, एक्सेलरेशन आया तो इतनी हो गई, तो वो इतनी वेलोसिटी से इस समय चल रहा है। अब ब्रेक लगाए उसने तो नई वेलोसिटी कितनी हो गई, बुक में लिखी है 4 मीटर पर सेकंड हो गई। बट इस वेलोसिटी को कम करने में टाइम कितना लगा उसको, बुक में लिखा है 5 सेकंड हो गया। फिर से एक्सेलरेशन पूछा है v माइनस यू अपॉन टी, v की जगह 4, u की जगह 6, टाइम है 5 माइनस के 2 अपॉन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 अपॉन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन नेगेटिव निकल के आता है उसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उस एक्सेलरेशन को, हम रिटार्डेशन। तो इतना हमारे पास में एक्सेलरेशन लगेगा दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन में। क्लियर है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है स्पीड बढ़ाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा।